नमस्कार, जोहार खबर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज 22 जून है। आइए एक नजर डालते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों पर। झारखंड में अगस्त माह तक कोरोना की तीसरी लहर आने की विशेषज्ञों ने जताई संभावना, राज्य सरकार तैयार। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर राज्य में कोरोना संक्रमण की वास्तविक स्थिति की चर्चा करते हुए इस खतरे के मद्देनजर सभी से सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी आई है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। साथ ही कहा कि भले ही राज्य की रिकवरी रेट 98% से अधिक है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना सभी के लिए जरूरी है। विशेषज्ञों ने राज्य में 6 से 8 सप्ताह के भीतर कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना जताई है। इस संभावना को देखते हुए राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। हेमंत सोरेन ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की अपील लोगों से की है, ताकि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर से भी राज्यवासियों को सुरक्षित रखा जा सके। सरायकेला खरसावां के चांडिल डैम के विस्थापित ग्रामीणों ने किया जल सत्याग्रह, सांसद संजय सेठ हुए शामिल। सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत चांडिल क्षेत्र के विस्थापितों ने सोमवार को अपनी मांगों के समर्थन में गांव में आए पानी में खड़े होकर सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। विस्थापितों का कहना है कि वर्षों से क्षेत्र के विकास की आस में हम खड़े हैं। हर बार सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है। अपने संसदीय क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के भ्रमण के दौरान सांसद संजय सेठ भी वहां पहुंचे और ग्रामीणों के साथ सांकेतिक जल सत्याग्रह में शामिल हुए। झारखंड की रेसलर बेटी चंचला का सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ चयन। 40 किलोग्राम कैटेगरी में देश का करेगी प्रतिनिधित्व। झारखंड के रांची जिला अंतर्गत ओरमांझी की पहलवान बेटी चंचला कुमारी का चयन सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में हुआ है। 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इस चैंपियन का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में आगामी 21 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक हो रहा है। चंचला कुमारी ने यह स्थान नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में प्रथम स्थान प्राप्त कर हासिल की है। विश्व कुश्ती चैंपियन के लिए राज्य की ओर से पहली बार किसी पहलवान का चयन हुआ है। रांची की ओरमांझी की रहने वाली 14 वर्षीय चंचला कुमारी JSS-PS में प्रथम बैच की खिलाड़ी है। राज्य में कोरोना रोधी टीकाकरण में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार ने अब टीकाकरण के लिए फोटो युक्त राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में मंजूरी दे दी है। इसको लेकर राज्य के सभी सिविल सर्जन को निर्देश जारी कर दिया गया है। गांव में वैक्सीनेशन कार्य में इससे तेजी आएगी। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से यह निर्णय लिया गया है। सिविल सर्जन को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कोविड वैक्सीन लेने के लिए फोटो युक्त राशन कार्ड भी उपयुक्त पहचान पत्र है। जिन लाभुकों के पास अन्य कोई पहचान पत्र नहीं है, वे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फोटो युक्त राशन कार्ड को भी पहचान पत्र के रूप में उपयोग कर आसानी से वैक्सीन ले सकते हैं। कहा गया है कि जल्दी कोविन ऐप पर इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है। रामगढ़ के दुलमी में मनरेगा कूप के निर्माण कार्य के दौरान कुएं के धंसने से 2 मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 को हल्की चोटें आई। घटना सोमवार की दोपहर लगभग 3 बजे की है। जानकारी के अनुसार दुलमी निवासी खरोधर महतो सोमवार को मनरेगा में मिले कूप की पटाई का काम करवा रहे थे। 9 मजदूरों द्वारा कुआं का पटाई का कार्य किया जा रहा था। इसमें 4 मजदूर कुएं के नीचे, जबकि 5 मजदूर पटाई के काम में जुटे हुए थे। चूँकि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हुई थी, अचानक कुएं की मिट्टी धंस गई, जिससे कुएं के नीचे काम कर रहे 4 मजदूर मिट्टी में दब गए। ग्रामीणों की मदद से तत्काल 2 मजदूरों को निकाला गया, जबकि 2 मजदूर मिट्टी में गहरे दब गए। लोगों ने काफी मशक्कत के बाद नीचे दबे दोनों मजदूरों को भी निकाला, लेकिन तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। इस घटना में जमसिंह निवासी बरतू महतो और दुलमी निवासी धनेश्वर मुंडा की मौत हो गई, जबकि जमसिंह निवासी नरेश महतो और जामुआ बेड़ा निवासी सुनील बेदिया को चोटें आई। घटना की जानकारी पर दुलमी बीडीओ विजय नाथ मिश्रा वहां पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के बसरिया गांव के पास सोमवार को बाइक सवार 6 अपराधियों ने कोयला ट्रांसपोर्ट कंपनी RKTC के 2 कर्मियों को दिन दहाड़े गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायलों में RKTC के साइड इंचार्ज सतीश कुमार और केरेडियारी थाना क्षेत्र के केमो गांव निवासी यशवंत पांडे का नाम शामिल है, जबकि उत्तराठी गांव निवासी सोनू कुमार समेत एक अन्य कर्मी बाल बच गए। घटना के बाद 3 बाइक पर आए 6 अपराधी आराम से भाग निकले। जानकारी के अनुसार हर दिन की तरह कंपनी के लोग कोयला ढुलाई में लगे वाहनों के खराब होने की सूचना पर बसरिया स्थित मगध कोल परियोजना जाने वाले मोड़ के पास पहुंचे। यहां पहले से घात लगाए अपराधियों ने गाड़ी रुकते ही ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस गोलीबारी में सतीश कुमार व यशवंत पांडे जख्मी हो गए। वहीं अपराधी बाइक से भाग निकले। दोनों घायलों को आनंद फानन में कंपनी के लोग रांची ले आए। घटना की सूचना पाते ही SDPO विकास पांडे और थाना प्रभारी प्रमोद पांडे ने मौके पर पहुंचकर घटना की जाँच शुरू कर दी। चलिए एक नजर डालते हैं झारखंड के कोरोना अपडेट पर। 21 जून 2021 रात 9 बजे जारी कोविड-19 बुलेटिन के अनुसार 24 घंटों में 50,725 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई, जिसमें 50,603 नेगेटिव पाए गए। वहीं 122 नए संक्रमित मामले आए, जबकि 228 ठीक भी हुए। एक की कोरोना से मौत हुई।
सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 16 संक्रमित पाए गए, वहीं सिमडेगा में 12 संक्रमित पाए गए। चतरा, हजारीबाग, लातेहार और रामगढ़ में 10-10 मरीज मिले हैं। बोकारो में 8, रांची और पश्चिम सिंहभूम में 6-6 मरीज मिले हैं। गढ़वा, गुमला, जामताड़ा, सरायकेला में 4-4 मरीज पाए गए हैं। देवघर, धनबाद, गिरिडीह, पलामू और साहेबगंज में 3-3 मरीज मिले हैं। दुमका, गोड्डा, खूंटी में 1-1 मरीज पाए गए हैं। कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड़ में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं पाए गए हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।